जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 14 फरवरी 2024 चल रहे हैं और आज ही के दिन पुलवामा में हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देते हैं। और आज बनारस में श्री माननीय मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर, उनके स्मारक पर कांग्रेस के लोगों ने पुष्प अर्पित किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। वो हम डिटेल से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो थे, उन लोगों ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण का कार्यक्रम किया। ये दोपहर में 1 बजे के बाद ये प्रोग्राम रखा गया था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बसंत पंचमी के दिन राष्ट्र निर्माण के लिए स्थापित राष्ट्र के अनमोल धरोहर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर स्थापित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण का कार्यक्रम रखा गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT BHU के शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी, छात्र छात्राओं, NSUI, AIPC व वाराणसी के कांग्रेस जनों द्वारा आयोजित किया गया। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर OP राय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। आज हम लोग वाराणसी के लंका स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए हैं। इस महामानव ने 1916 में बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नींव रखी थी। इस नेक कार्य से पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। आज ये विश्वविद्यालय राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस महामानव को पुष्प अर्पित किया जाए। इस पुष्प अर्पण के साथ में हम लोगों ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नमन किया और हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसकी वजह से कांग्रेस जन भी वाराणसी के यहाँ पर इकट्ठे हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को पुष्प अर्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जय हिंद। हमें ये जानना चाहेंगे, जैसे कांग्रेस के बाद आई है तो माननीय राहुल गांधी जी इस समय पद यात्रा पर निकले हैं, जो कि 17 तारीख को बनारस में भी प्रोग्राम जी हाँ आने वाले हैं। तो सर उस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आप गौर करें, यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्होंने पद यात्रा किया। इनकी दूसरी न्याय यात्रा पूर्वोत्तर से लेके पश्चिमांचल को जोड़ने के लिए निकली है। अगर किसी ने भारत पर्यटन किया था, भारत यात्रा की थी, तो वो गांधी जी ने किया था, जो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी बैरिस्टर होते हुए उन्होंने अपने अंग्रेजी लिबास कोट पैंट का त्याग किया था। उस समय के वो बैरिस्टर थे और उन्होंने एक वस्त्र धारण किया। अगर आप गौर करेंगे तो उनके बाद पूरे भारत की यात्रा करने वाले अकेले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से जन जन को जोड़ने और आम जन के न्याय की बात कर रहे हैं। उस न्याय में शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी
ये सारे मुद्दे जुट रहे हैं और आम जनता उनसे मिलके अपनी बातें रख रही है। आज का नौजवान पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार है। अगर आप गौर करें तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं, जिस परिकल्पना से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज इस विश्वविद्यालय में जहाँ एडमिशन के लिए लाले पड़ते थे, लोग लालायित रहते थे, आज यहाँ 3,500 सीटें रिक्त जा रही हैं। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम छात्र यह सोच रहा है कि जब हमें पढ़ाई करने के बाद पकौड़ा ही तलना है, हमें रोजगार मिलना नहीं है, महंगाई चरम पे जा रही है, तो पढ़ाई का क्या फायदा? तो हमारा देश विकास कर रहा है या गर्त में जा रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। सर एक सवाल और ये जैसे कि इस समय चुनाव का उद्घोष हो चुका है 2024 का, और इस समय किसान जो है आंदोलन पर निकल चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके लिए उनके लिए रास्ते में कांटे बिछाए गए, दीवार खड़ी की गई, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो ये चुनावी मतलब रणनीति है या किसानों का जो है तो क्या दर्द है वहाँ पर? आपने देखा होगा कि इसके पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें हजारों किसानों की जानें चली गई और अंत में सरकार ने वही माना जो किसान चाह रहे थे। वह उनकी उचित मांगे, उनके साथ न्याय होता। अगर उन हजारों किसानों की जाने जाने के पहले अगर उनकी मांगों पे विचार होता, आज किसान, छात्र, नौजवान हर कोई परेशान है। आप देख रहे होंगे कि नौकरी करने वाले पुरानी पेंशन को लेकर अपनी बातें उठा रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी पेंशन समाप्त हो गई है। माने लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले को रिटायरमेंट के बाद केवल 1,000-2,000 पेंशन मिल रही है। जरा ये सोचिए कि उस 1,000-2,000 पेंशन से उसका गुजर बसर कैसे होगा। तो आज ये जो किसान सड़क पे उतरे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इसमें निस्संदेह किसानों की आवाज सुनी जानी चाहिए, उनके साथ अन्याय होना चाहिए। रास्ता क्यों रोक रही है? दूसरा से भी लीजिए आप। अच्छा, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। सर आज जो है माननीय मालवीय जी का जो है चुनाव जो है ये घोषणा तकरीबन होने वाली है क्या, और ये जो है चुनावी मुद्दे जो है या जो रणनीति है कुछ उसके बारे में बताइए 2024 के। देखिए, चुनावी मुद्दे बाद में, लेकिन आज जिस ऐतिहासिक महापुरुष के कदमों के नीचे हम सब खड़े हैं, आज उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़े हैं। जो धरोहर हम सब के पीठ के पीछे दिख रही है और जहां से लोग निकल के जाते हैं, जहां पे नोबेल प्राइज पाने वाले लोग हैं, जहां से भारत रत्न पाने वाले लोग हैं, जहां से तमाम वैज्ञानिक पैदा हुए, जो लोग समाज को और इस देश को दिशा देते हैं, हमारे इस राष्ट्र को, हमारे इस देश और समाज को एकत्र करके समूचे भारत और भारतीयता की जो शाश्वत परंपरा है चिंतन की, उसको दिशा और दशा की बात करने के लिए जो ये मालवीय जी ने जो धरोहर 1916 में स्थापित की थी, उसके प्रति हम आज कांग्रेस जन कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चुनाव तो वर्ष भर चलते ही रहते हैं। चुनाव के मोड में तो पूरा हिंदुस्तान 365 दिन रहता है और इस देश का प्रधानमंत्री भी चुनाव के मोड में ही रहता है। हर बात उसकी चुनावी दृष्टिकोण से होती है। जब एक तरफ किसान हमारे सिंधु बॉर्डर पर, हमारे शंभू बॉर्डर पर लोग एकत्रित हैं, जिनके ऊपर बुलेट बरसाए जा रहे हैं, रबर की गोलियां बरसाई जा रही हैं। आप पत्रकारों को भी कल लाइव देते समय उनको तो गोलियां लगी, पानी के बौछार किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इंसान तो वैसे ही आंसू रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, आंसू गैस के गोले छोड़ने की आवश्यकता क्या? तो आज हमारा समाज हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमारा समाज, हमारा देश बिखरा हुआ है। इन बिखरे हुए लोगों को जोड़ने के लिए, इन बिखरे मुद्दों को जोड़ने के लिए ही चुनाव के हम लोग दरमियान जाएंगे। सर ये है कि जब से बीजेपी आई है, अक्सर चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम आंदोलन वगैरह बहुत सारे शुरू हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा सर? ये तो आपका सवाल में ही आपका जवाब है। ये तो जब से बीजेपी आई ऐसे जा रही है। देखिए, वो धर्म की राजनीति करते हैं और राजनीति हमारा धर्म है, तो दोनों में फर्क है।
दोनों में फर्क है। राम को व्यापार का केंद्र बनाते, हम राम को आराध्य की बात समझते हैं, हमारे लिए आराध्य है। शिव, काशी में तो कण कण में शिव है, तो शिव और शक्ति की उपासक हम हैं। कृष्ण की लीला को हम जीते और रचते बसते हैं, तो हमारे लिए यह सब धर्म का जो विषय है, हमारे आराध्य और भक्ति का विषय है, विश्वास की विषय है। राजनीति तो उनके लिए है, ये उनको मुबारक, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। इसका समय बहुत क्षणिक होता है। ये अलग की बात है कि उस क्षणिक समय के प्रवाह में कौन बह जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इसे लंबे समय तक याद किए जाने लायक ये कृत्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया, शुक्रिया।